देखिए चलिए, देखिए सबसे पहले क्या होता है, सिद्धि साध्य शतामस्तु प्रसादा तस्य धूर्जटे जाह्नवी फेन लेखे व यन्मूर्धनि शशिना कला। तो ये जो है इसके अंदर में आपको शिव जी की स्तुति करते हैं, सिद्धि साध्य शतामस्तु। हाँ, उसके क्या होता है, शताम अस्तु प्रसादा तस्य धूर्जटे। देखिए, जाह्नवी फेन लेखे व यन्मूर्धनि शशिना कला। जाह्नवी जानते हो, जाह्नवी, जाह्नवी कहते हैं आपको गंगा को, क्योंकि वो जहनु नदी के द्वारा, वो जहनु ऋषि के द्वारा, आपको पता है गंगा जब आई थी, पृथ्वी पर आई, तो अब भागीरथी ने तपस्या किया, उसके बाद क्या हुआ, गंगा को ऊपर से नीचे जब आएगी उसका प्रवाह बहुत ज्यादा होगा, तो उसके लिए भगवान शंकर ने अपने जटा में डाल लिया और जटा में से गंगा बाहर आई। हाँ, तो गंगा जो आई, तो उसके बाद एक जहनु ऋषि थे, उन्होंने क्या किया, गंगा को पूरा पी लिया, पूरा गंगा साफ। फिर इसके बाद क्या किया, उन्होंने अपने कानों में से गंगा को जगा दी, बोला कि अब ये मेरे कान में से निकलेगी, इसीलिए जाह्नवी उनको बोला जाता है। जहनु ऋषि जो थे उन्होंने गंगा को पूरा पी लिया, सब लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसा मत करिए आप, गंगा बहुत मतलब पवित्र नदी है, ऐसा है, हम लोगों को इससे मतलब बहुत हमारे पाप धुलते हैं, ये सब चीजें बोला। तब जाकर के सबने प्रार्थना की, तो उन्होंने अपने कान में से स्थान दिया, तो वो गंगा फिर से बाहर आई। तो जाह्नवी फेन लेखे, वह जाह्नवी फेन लेखा के समान जो है, यन मूर्धनी शशिनः कला, शशिनः कला, शशिनः कला का समझते हो, चंद्रमा भी है उनके ऊपर में। तो सिद्धि, सिद्धि का मतलब होता है हमारा जो होता है, आपका नहीं बोलते हैं सकल मनोरथ की सिद्ध प्राप्त हो, तो सिद्धि साध्य हो, सताम सज्जनों का मतलब सज्जनों के मनोरथ की सिद्धि प्राप्ति हो। अप्रसादा तस्य धूर्जटे, धूर्जटे है का मतलब क्या होता है आपका, जो ऊपर नहीं होता है, इनको बोलते हैं तस्य धूर्जटे का मतलब हो गया उसके जटाओं में। ठीक है, ये चीजें इसमें मंगलाचरण के अंदर में शिव जी की मंगलाचरण की गई है। चंद्रशेखर महादेव जी कृपा से साधु जनों के मनोरथ को सिद्ध करें। ठीक है, जिन्होंने ललाट पर चंद्रमा की कला गंगा जी के फेन रेखा के समान सुशोभित मान है, सुशोभायमान है, ऐसे चंद्रशेखर महादेव जी सबकी कृपा से, सबकी कृपा, सबका मनोरथ सिद्ध करें। ठीक है, नीतू जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर। देखिए अब यहां से कहानी शुरू हो रहा है, यहां से कहानी नहीं हितोपदेश शुरू होता है। हितो श्रुतो हितोपदेशो यम पाटवम संस्कृतोक्तिषु वाचाम सर्वत्र वैचित्यम नीति विद्याम ददाति च। अब हितोपदेश से क्या लाभ होता है, तो हितोपदेश श्रुतो यम, अयम हितोपदेश, यह जो हितोपदेश है सुनने से पाटवम, पटुता आती है, पाटवम संस्कृतोक्तिषु, संस्कृत बोलने में पटुता आती है, बहुत अच्छे से संस्कृत बोल सकते हैं। और वाचाम सर्वत्र वैचित्र्यम, हाँ आपकी वाणी के अंदर में सभी जगह पर विचित्रता आती है। और नीति विद्याम ददाति च, और ये क्या देता है, नीति, नीति का विद्या प्रदान करता है। कहां पर नीति जानते ही हो, कहां पर कैसा आचरण करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हितोपदेश बताता है। तो देखिए इसमें 3 लाभ बताए उसने। हितोपदेश के पढ़ने से पाटवम संस्कृतोक्तिषु, संस्कृत की उक्तियों में पटुता आती है, और वाचाम सर्वत्र वैचित्यम, सभी जगहों पर वाणी में विचित्रता उत्पन्न होती है। मतलब विचित्रता मतलब क्या होता है, हमारी वाणी में विचित्रता होनी चाहिए। हाँ, ऐसा ही नहीं है कि एक जैसी वाणी होनी चाहिए, हमारे अलग अलग प्रकार के शब्दों का भंडार होना चाहिए, अच्छे तरीके से शब्दों का प्रयोग कर सके, इस प्रकार के हमारे पास में वाक्यों को बोलने की एक कला होनी चाहिए। ठीक है, और नीति विद्या ये प्रदान करता है। फिर उसके बाद बोला अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत गृहीत केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। तो बोलते हैं अजर अमरवत प्राज्ञ, प्राज्ञ लोग, प्राज्ञ का मतलब होता है क्या, जो विद्वान लोग होते हैं उन लोगों को अजर और अमर के समान रहना चाहिए। हाँ, अब वो कैसे अजर अमर के समान, अजर मतलब होता है जिसको जरा कभी नहीं आती, जरा मतलब वृद्धत्व, बुढ़ापा कभी नहीं आए, ठीक है, ऐसा।
तो अजरा मरवत प्राज्ञः विद्यामर्थम च चिंतित, ऐसा विद्या और अर्थ को वैसा चिंतन करना चाहिए। मतलब अजर, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, ऐसा सोचते हुए हमें विद्या का और अर्थ का अर्जन करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो मरने वाला हूं तो फिर ज्यादा पैसे कमा के क्या करूंगा, एक ना एक दिन तो मरना ही है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक ना एक दिन तो मरना ही है, इसलिए ज्यादा विद्या कम विद्या पढ़ करके क्या करूंगा, इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्म आचरित, और ऐसा ऐसा सोचना चाहिए कि मान लो हमारे मृत्यु ने, यमराज ने हमारा सर पे पकड़ रखा है, मतलब बालों से हमें पकड़ रखा है, कभी भी यमराज हमें पकड़ सकते हैं, बालों से नीचे आएंगे सीधा गर्दन पे गए। ऐसा ऐसा जो है हमें सोचना चाहिए, ऐसा सोच करके हमें धर्म का आचरण करना चाहिए। मतलब किसी भी समय हमारी मृत्यु हो सकती है, ऐसा सोच करके हमें धर्म का आचरण करना चाहिए, और हम लोग अजर अमर है ऐसा सोच करके हमें विद्या और अर्थ का आचरण करना, विद्या और अर्थ के बारे में चिंतन करते रहना चाहिए। आ रहा है समझ में? जी सर। दूसरा 14 श्लोक है, सर्वद्रव्येषु विद्येव द्रव्यमाहुरनुत्तमम् आहार्यत्वात् अनर्घत्वात् दक्षयत्वात् च सर्वदा। मतलब बोलते हैं देखिए, जो विद्या रूपी धन है ना, विद्या वो कैसा है, सर्वद्रव्येषु विद्येव द्रव्यमाहु अनुत्तमम्। और देखिए जो आपका विद्या जो धर्म है, विद्या जो धन है वो सभी द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। द्रव्य माहु अनुत्तम, इसके सामने में सारे के सारे द्रव्य जो है वो छोटे कहे गए। ठीक है, क्योंकि क्या है, आहार्यत्वाद अनर्घत्वाद। देखिए ये क्या है, काल में भी कभी चोरी, मतलब चोर आदि को से चोरी नहीं किया जा सकता, अनमोल होने से कभी क्षय नहीं हो सकते, सब पदार्थों में उत्तम विद्या को ही कहा गया। आहार्यत्वाद अनर्घत्वाद दक्षयत्वाद च सर्वदा। मतलब क्या थे, आहार्यत्वाद मतलब क्या है, आहार्यत्वाद खाने वाला आहार नहीं, आहार्य कोई इसका हरण नहीं कर सकता, ना तो कोई इसको चोरी कर सकता है। और अनर्घत्वाद, अनर्घत्वाद का मतलब क्या है, अर्घ मतलब ये क्या होता है, इसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता ऐसा। और दक्षयत्वाद च सर्वदा, और ये क्या होता है, दक्षयत्वाद नहीं है, अक्षयत्वाद। यहाँ पे है ना अनर्घत्वाद अक्षयत्वाद। अक्षयत्वाद का मतलब क्या हुआ, ये कभी क्षय नहीं होता। विद्या रूपी धन जो है वो क्या है, ना तो कोई उसको हरण कर सकता है, ना तो कोई उसको उसका कोई मूल्य लगा सकता है, अनमोल है विद्या रूपी धन, और ना तो वो कभी क्षय होती है। इसलिए जो विद्या रूपी सर्वधन है वो सर्वदा सभी धर्म द्रव्यों में उत्तम कही गई है। आ रहा है समझ में? जी सर। संयोजयति विद्येव नीचगापि नरम सरित समुद्रमेव दूरदर्शम नृपम भाग्यमता पर। अब देखिए कैसा होता है कि संयोजयति विद्येव, विद्या जो है ना, संयोजयति नीचगापि नरम सरित समुद्रमेव दूरदर्शम नृपम भाग्यमता पर। मतलब कैसा होता है कि जैसे नीच अर्थात तुच्छ तृणादि से मिलने वाली नदी, ठीक है, उस तृणादि को अथाह समुद्र से जा मिलाती है। ठीक उसी प्रकार विद्या भी नीच पुरुष को यदि प्राप्त हो जाए तो राजा से जा मिलाती है, यानी कि उसका सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। संयोजयति विद्येव नीचगापि नरम सरित, सरित के समान। जैसे नदी जो होता है, नदी में देखो ये कोई कंकड़ पत्थर या कुछ भी चीज, तिनका इत्यादि नदी अपने साथ बहा करके ले जाती है, और बहा करके वो ले जाकर कहां पहुंचा देती है, समुद्र में, जो बड़ा अथाह समुद्र है ऐसा। तो वैसे ही हमारे जो नीच पुरुषों को वो राजा वगैरह के पास ले जाती है और उनका भाग्य चमक जाता है। ठीक है, ऐसा। इसके बाद ये वाला श्लोक तो आपने बहुत बार सुना होगा, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्व धनम अपनोति धनात् धर्मम तथा सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है वो विनय को प्रदान करता है, और विनयात याति पात्रता, और विनय, विनय का मतलब होता है विनम्रता।
विनम्रता से पात्रता आती है। पात्रता का मतलब होता है योग्यता, वो इसका पात्र है कि नहीं है, ठीक है, इस चीज के लिए योग्यता। और पात्रत्वात्, कोई किसी चीज का यदि पात्र हो जाता है तो उससे क्या होता है, हमारा धनम आपनोति, धन को प्राप्त करता है। जैसे हम लोग बीएड का ट्रेनिंग लिया, अब हमारे अंदर में वो पात्रता आ गई कि हम शिक्षक बन सके। हाँ, ये डीएसएसबी का एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो हमारे अंदर में पात्रता आ जाएगी, हम एक टीचर बन सकेंगे। और जब हम पात्रता आ जाएगी हमारे अंदर टीचर बनने की, तो उसके बाद में क्या होगा, हमें धन की प्राप्ति होगी। और धना धर्मम, धन से फिर हम धर्म करेंगे, और धर्मा धना धर्मम तथा सुखम, उससे फिर हम सुख की प्राप्ति करेंगे। आ रहा है समझ में? तो इसलिए पहले तो विद्या जो है हमें विनम्र बनाती है, विनम्र बनने के बाद में हमारे अंदर पात्रता आती है, और वो पात्रता जो होती है उससे धन की प्राप्ति होती है, धन से हमें धर्म की प्राप्ति होती है, धन से सुख। हाँ प्यारे लाल जी बोलिए। सर इसके अंदर वो अलंकार है, कौन सा अलंकार है वो होता है, मतलब ये ऐसा श्लोक मृष कटिंग के अंदर भी है, मतलब उससे ये आता है उससे ये आता है, इसमें एक वो अलंकार होता है, वो कौन सा होता है सर? माला करके होता है कुछ ऐसा माला अलंकार होता है सर, जैसे ये जैसे होता है ना, उससे ये मिलता है उससे ये मिलता है, ये ऐसा एक अलंकार होता है। अभी तो मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। चलो माला रूप अलंकार होता है, माला रूप का। ठीक है नहीं, धन्यवाद ज्योति। एक तो माला रूपा नहीं होता, मालोपमा एक अलंकार है, ठीक है। माला रूप पता नहीं माला रूप अलंकार है या नहीं। माला रूपोपमा हो सकता है, मालोपमा अलंकार है, ठीक है। ये पता नहीं कौन सा, देखना होगा। चलो कोई बात नहीं, चलो आगे आगे प्लीज सर, कोई बात नहीं। अब फिर उसके बाद आता है विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आहार्यत्वा धनर्का आद्य आशय विद्यत्वे द्वितीय आद्रियते सदा। विद्या जो है वो देखिए दो प्रकार की विद्या होती है, एक तो शस्त्र विद्या, दूसरी शास्त्र विद्या, ठीक है। दो प्रकार की विद्या होती है, या तो आप मल्ल युद्ध सीख लो, मल्ल युद्ध वगैरह सीख करके आप अच्छे से बलवान माला मतलब आपके पहलवान बन जाओ, या आप शास्त्र सीख लो, ठीक है। आद्या हस्याय विद्यत्वे, आद्या जो विद्या होती है ना, पहले वाली जो विद्या शस्त्र विद्या, वो वृद्धावस्था में हंसी का पात्र बन जाती है। आप कितने भी बड़े पहलवान हो, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा उस समय में क्या होगा आपका, उस समय में आपको कोई नहीं पूछेगा, आपका शरीर ही काम नहीं करेगा। तो द्वितीय आद्रियते सदा, दूसरी वाली जो शास्त्र रूपी विद्या है वो हमेशा आदर प्रदान करवाती है, हमेशा। इसीलिए देखोगे बहुत से प्रोफेसर ऐसे हैं, बूढ़े बूढ़े प्रोफेसर हैं, हमारे ओंकारनाथ चतुर्वेदी जी हैं, आज भी मतलब आप तो पता नहीं, हाँ 70 साल के ऊपर 80 साल के लगभग हो गए थे, फिर भी वो पढ़ाने के लिए आया करते थे और लोग उनके पास जाया करते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास में शास्त्र का ज्ञान है और हमेशा वो आदर वाले रहेंगे। अगर वो कुश्ती वगैरह लड़े होते तो उतना आदर नहीं मिलता उनको, हमेशा ऐसा। फिर बोलते यन्नमे भाजने लगना संस्कारो नान्यथा भवेद कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदि कथ्यते। अब देखिए जैसे क्या होता है ना, यन्नमे भाजने लगना, हाँ मतलब क्या है आपका, एक बात ये समझो कि जो ऐसा होता है आपका कच्चा घड़ा होता है, कच्चे घड़े को आप जब घड़ा बनाते हैं तो उससे जैसा शेप देना चाहे वैसा शेप दे सकते हो, परंतु यदि वो पक जाए उसके बाद आप यदि शेप देने लग जाओ तो कभी नहीं दे पाओगे। तो वही चीज है, मृतिका के कोरे बर्तन में जिस वस्तु का संस्कार पहले हो जाता है पीछे उसमें बाद में नहीं हो सकता। इसीलिए मैं इस हितोपदेश ग्रंथ के द्वारा बहाने से बालकों के लिए नीति कह रहा हूं। हाँ, नीति इत्यादि कथाच्छलेन बाला, कथा के माध्यम से मैं नीति बताऊंगा बालकों, ठीक है। यन्नवे भाजने लगना, यत नवे नए भाजने, नए बर्तन में जो लग्न संस्कार होता है वो नान्यथा भवेत्, दूसरा नहीं हो सकता, बाद में नहीं हो सकता, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना बात।
उसके बाद हितोपदेश के कितने भेद हैं ये यहाँ पे ही आया। देखिए, मित्र लाभ सुहित भेदो विग्रह संधि पंचतंत्रात् तथा अन्यस्मात् ग्रंथात् आकृष्य लिख्यते। ये बोले मित्र लाभ पहला भेद, दूसरा सुहृद भेद यानी कि मित्र भेद दूसरा, तीसरा विग्रह और चौथा संधि। ये चार इस हितोपदेश के भेद। और पंचतंत्रा तथा अन्यस्मात्, पंचतंत्र तथा अन्य ग्रंथों से ग्रंथात् आकृष्य लिख्यते। आकृष्य मतलब आहरण करके इसको लिखा जाता है। ठीक है। फिर बोला अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम, यहां से कहानी हमारी शुरू होती है। तत्र सर्वस्वामी गुणोपेता सुदर्शनो नाम नरपति आसीत् स भूपति एकदा केनापि पठ्यमानम श्लोकदयम सुस्रावा। कहते हैं कि क्या क्या थोड़ा एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर करना, थोड़ा सा लिखना था ये। एक मिनट। हो गया? हाँ देखिए, अस्ति भागीरथी तीर, भागीरथी नदी के तीर पर पाटलिपुत्र नाम का नगर था है। तत्र सर्वस्वामी गुणोपेता, वहां पर सभी स्वामी के गुणों से युक्त हाँ सुदर्शन नाम का नरपति यानी कि राजा रहता था। सभूपति एकदा, वो जो भूपति यानी कि वो जो राजा था, एक बार केनापि पठ्यमानम, किसी के द्वारा पढ़ा गया श्लोक द्वयम सुस्रावा, दो श्लोकों को सुना। क्या सुना वो दो श्लोकों को? अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंत एव सह। बोलते हैं अनेक संशयोच्छेदी, अनेक संशयों को दूर करने वाला, परोक्षार्थस्य दर्शकम, परोक्ष अर्थों को दर्शन कराने वाला, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सभी का लोचन जो होता है नेत्र, वो क्या है? शास्त्र है। और यस्य नास्ति अंधे एव सह, जिसके पास में शास्त्र नहीं है, यानी कि जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो तो अंधे के समान ही है। अंध एव सह, वो तो बिल्कुल अंधा ही है, ऐसा। ठीक है, आ रहा है समझ में? फिर उसके दूसरा श्लोक उन्होंने क्या सुना? ओर्थ पुत्रेण, मतलब ये यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एक एकमप्य अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। यही श्लोक आपका, इसी श्लोक का भावार्थ जो है उन्होंने सुकनास ने उपदेश दिया था। क्या उपदेश सुकनास का है? गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुषशक्तित्वं चेति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा सर्वा विनयानाम एकेकमपि येषाम आयतनम किमुत समवाय। यही है उसके गद्य का। हाँ, तो बोलते हैं गर्भेश्वरत्वम, गर्भ से ईश्वरत्व, गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम, नया नया जवानी, अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम, अप्रतिम रूपत्व मतलब बहुत ज्यादा सुंदर, अप्रतिम रूपत्वम अमानुषशक्तित्वम, बहुत ज्यादा बलवान, अमानुषशक्तित्वम चेति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा, ये जो है बहुत ज्यादा अनर्थ की परंपरा है। सर्वा विनयानाम, सभी अविनयों का, एक एकमपि, इन सब में से कोई एक भी यदि किसी के पास होगा तो उसका नाश निश्चित है। और किमुत समवाया, जिसके पास में समवाय होगा, समूह पूरे चारों ही होंगे, उसका क्या हाल होगा। वही ये श्लोक जो है ये सुन करके उन्होंने पहले सुना कि शास्त्र जो होता है सभी संशयों को दूर करने वाला है और परोक्ष अर्थ का दर्शक है, सभी शास्त्रों का लोचन है। ऐसा जो है जिसके पास में शास्त्र नहीं है, वो क्या है? शास्त्र रूपी ज्ञान नहीं है, वो अंधा ही है। यौवनम, युवावस्था, धन संपत्ति, धन संपत्ति मतलब बहुत ज्यादा धन। हाँ, प्रभुत्वम, प्रभुत्वम का मतलब ऐश्वर्यम, स्वामित्वम, और अविवेकिता, अविवेकिता मतलब बिना विवेक नहीं है। एक एक अनर्थाय, देखिए एक एक भी अनर्थ के लिए होते हैं ये चारों में से। किमु यत्र चतुष्टयम्, जिसके पास चारों हो जाए उसका क्या हाल होगा। तो ये सुन रहे हो? हरिओम जी सर। तो ये सुन करके इत्याकर्ण्य आत्मनः पुत्राणाम अनधिगत शास्त्राणाम नित्यम उन्मुख मार्गगामिनाम शास्त्रान अनुष्ठानेन
उद्विग्न मना स राजा चिंतयामास। हाँ, ये सुन करके, इत्य आकर्ण्य, आकर्ण्य मतलब सुन करके, आत्मना आत्मा के मतलब आत्मा के अंदर में पुत्राणाम अनधिगत शास्त्राणाम, हाँ पुत्रों के द्वारा जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, अनधिगत शास्त्राणाम नित्यम उन्मुख मार्गगामी नाम। उन्मुख मार्गगामी नाम मतलब क्या होता है कि अलग मार्ग पर, मतलब कि क्या शास्त्र के विमुख मार्ग में, गामी नाम शास्त्रान अनुष्ठानेन, शास्त्र के अनुष्ठान से उद्विग्न मना। उद्विग्न मना का मतलब क्या होता है, उद्विग्न अपने मन में मतलब खेद होने लग जाता है, उद्विग्न मन से राजा सोचने लगा, स राजा चिंतयामास, ठीक है, उस राजा वो सोचने लग गया। को अर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिका कारणेन चक्षुषा किंवा चक्षुपीडेव केवलम। बोलते को अर्थ पुत्रेण जातेन, ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ,